पता नहीं कितनी दफे दोहराता रहूंगा कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। भैया प्लीज हो गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में है, मायावती जी को और अखिलेश को। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। बंद कमरे में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक तरफ जीत का दम और दूसरी तरफ कमलनाथ का ये कहना क्या जाहिर नहीं करता कि कांग्रेस के लिए उपचुनाव की रण की राह आसान नहीं है, क्योंकि चिंता इस बात की सता रही है कि कार्यकर्ता दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ के सामने जो रिपोर्ट आई है उससे वो खुद आश्चर्यचकित हैं और शायद इसीलिए उनको अपने कार्यकर्ताओं को मायावती और अखिलेश का उदाहरण देना पड़ा। हालांकि पीसीसी चीफ ने अपने 15 महीने की उपलब्धियों के आधार पर विश्वास भी जता दिया कि उपचुनाव हम ही जीतेंगे। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के उपचुनाव में लड़ाई बीजेपी संगठन के साथ होने वाले बयान के बाद बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ कुछ भी कर लें, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह परिश्रम, त्याग, निष्ठा, तपस्या, लड़ने और जूझने की ताकत कांग्रेस के पास नहीं है। इसीलिए यह उपचुनाव बीजेपी ही जीतने जा रही है। कमलनाथ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपकी उपचुनाव में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। संगठन जिसने विकास का मंत्र सरकार में आने पर सिद्ध किया, संगठन जिसकी अटूट निष्ठा भारत सबसे पहले में है, इस विचारधारा में है कि हमारा राष्ट्र प्रगति करे, उन्नति करे। वो संगठन जिसकी प्रतिबद्धता अपने पार्टी के प्रति है, वो संगठन जिसके कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जूझते हैं, संघर्ष करते हैं और संगठन को विजय दिलाते हैं। और ये निष्ठा, ये ईमानदारी, ये परिश्रमशीलता, ये विकास के मंत्र को, सुशासन को और जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने, सिद्ध करने का मादा कांग्रेस के पास में नहीं है। इसलिए कांग्रेस की हार पक्की है, सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की विजय पक्की है, सुनिश्चित है। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि उपचुनाव का रण कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस के मुखिया और नेताओं को ये चुनौती अब डरा भी रही है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो यूपी की तरह बीजेपी के विजय रथ के सामने सब धराशायी हो जाएगा और कांग्रेस का बचा हुआ किला भी उपचुनाव के परिणामों के बाद ढह जाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उपचुनाव के रण में उतरने की तैयारी कर रही है। भोपाल से कैमरामैन विपिन यादव के साथ ब्यूरो चीफ आकाश सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है और मुद्दा है डर किस बात का। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी जानते हैं कि एक अलग तरह का संगठन है, कैडर बेस पार्टी कही जाती है और संगठन का जो विस्तार हुआ है वो बड़ी तेजी से हुआ है और अब तो कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो डर है कहीं कांग्रेस को कि संगठन भारी ना पड़ जाए। खुद बखूबी, मतलब बड़ी साफ गोई से कमलनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, क्या वास्तव में इतना डर है जिसमें उदाहरण देना पड़ रहा है मायावती का, उदाहरण देना पड़ रहा है अखिलेश यादव का। और ये वो उत्तर प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने कई पार्टियां रहा करती थी, लेकिन अब सिर्फ बीजेपी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कमलनाथ जी ने कहा है। तो इसके बाद अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, तो उपचुनाव से पहले ये डर क्या इतना सता रहा है कि समझाना पड़ रहा है, या कोई ऐसी रिपोर्ट है कमलनाथ जी के पास जिसमें उनके कार्यकर्ता, उनके मंडलम, उनके तमाम सारे कार्यकर्ता जो उम्मीद वो कर रहे हैं उस पर वो दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, यही हमारा मुद्दा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है नेहा बग्गा जी। नेहा जी, आपका स्वागत है। अर्चना जायसवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, माफ करिएगा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गीत दीक्षित जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। गीत जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अर्चना जी के पास ही चलूंगा, चूंकि बात कांग्रेस की हो रही है। अर्चना जी,
क्या डर गई कांग्रेस बीजेपी के संगठन से? देखिए, बिल्कुल नहीं डरी है। डरी तो अभी भाजपा है। और क्योंकि जो लोग हमारे यहाँ से गए हैं, यहाँ से आयतित होके वहाँ गए हैं, उनको वहाँ पर रखना, उनको ठहराना और उनका जो दंगल होना है वो वहाँ होना है। हमारे यहाँ तो नई पौध आ रही है, इसलिए उसको समझाना पड़ रहा है कि भाई जो अब क्या होता है कि चंबल ग्वालियर मुक्त हो चुका है, सिंधिया से मुक्त हो चुका है और कार्यकर्ता है जिसको आना था, जब तक कि कोई महल की चौखट पे नहीं जाता था वो संगठन में और कहीं भी नहीं आ पाता था। परंतु अब वो फ्री हो गया है, तो जब उसके साथ मीटिंग होती है तो उनको बोलना पड़ता है कि आप संगठन में आप आ गए हैं तो आपको संगठन जमीन स्तर तक जाना पड़ेगा। मतलब ऊंचाई पे नहीं रहना है, आपको जमीन पे रहना है और जमीन पे रह के कांग्रेस का कार्य करना है। क्योंकि अब संगठन का चुनाव संगठन से है, भाजपा के संगठन का चुनाव भाजपा जो कर रही है वो कांग्रेस भी अपने संगठन से चुनाव लड़ेगी। कैंडिडेट कोई भी होगा, ये हमारे पास भी नहीं, क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट अभी तय है, हमारा कैंडिडेट अभी तय नहीं है। लड़ाई उनके यहाँ होनी है क्योंकि उनके यहाँ बहुतायत में लोग आ चुके हैं और उनको रखना संभालना उनको भारी पड़ रहा है। ये आप आपके माध्यमों से और पेपर के माध्यम से देख रहे होंगे। पर तो हमारे यहाँ संगठन पहली बार बहुत अच्छे नीचे स्तर तक कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में बन चुका है। मंडल, बूथ, सेक्टर स्तर और अब पन्ना प्रभारी बन गए हैं। तो पन्ना प्रभारी की भूमिका तय करना और उनको काम करने के लिए उदाहरण देना है कि भाई इस बार संगठन की लड़ाई संगठन से है, सामने वाली का आदमी तय है, पर तो हमारा व्यक्ति जो भी तय होगा वो कांग्रेस का व्यक्ति होगा, उसके लिए संगठन को लड़ाई फिर अर्चना जी, ये अखिलेश यादव और मायावती का जिक्र भी करना, ये तो बता रहा है कि कहीं ना कहीं संगठन के लोगों को मजबूत होने की जरूरत है और इसीलिए उदाहरण भी देना पड़ रहा है कमलनाथ जी को। देखिए, आपने लोगों को आपके कमराबंद बैठक में से बात आपके पास क्या बाहर आई है वो मैं भी उतना नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या बात, सुना देता हूँ, क्या आप बात एक बार सुन लीजिए तो आपके लिए भी आसान रहेगा। फिर मैं नेहा जी के पास भी चलूंगा, गीत जी के पास भी चलूंगा। मैं चाहूंगा पीसीआर से कि जरा सुनाइए कमलनाथ जी ने क्या कहा है। मैं दोहरा रहा हूं और पता नहीं कितनी दफे दोहराता रहूंगा कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। भैया प्लीज हो गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में है, मायावती जी को और अखिलेश को। चलिए, तो आपसे सुन लिया अर्चना जी, ये है जो वो कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में भी बाहर आके बाकायदा मीडिया से कहा कि हमारा जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी से नहीं है बल्कि बीजेपी के संगठन से। ठीक है, बीजेपी के संगठन से है। अभी बीजेपी का संगठन आने वाले समय में आपको देखेगा कि वहाँ पर कितना मनभेद और मतभेद होने जा रहा है। तो हमारा जो संगठन है वो पूरा अभी शैशवावस्था में फिर से उसको लेके आए हैं नया, क्योंकि चंबल ग्वालियर का जो संगठन है वो अभी बना है और उसको ट्रेनिंग देना, उसको बताना कि भाई आपको किस किस तरीके से काम करना है, क्योंकि भाजपा का झूठ को आपको खोलना है, जो जिस तरीके से खरीद फरोख्त है उसको उजागर करना है। तो हम बूथ लेवल पे लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस। कमलनाथ जी ने ये समझाया है, तो उनको उदाहरण यदि कोई देना पड़ रहा है तो वो काफी समझदार है। उनका जवाब वो खुद कमलनाथ जी दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। परंतु मैं तो ऐसा बोल सकती हूँ कि कार्यकर्ता को अब मजबूती से काम करना है और पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, ये बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही होगी और कांग्रेस के संगठन से होगी। जब जब हमारा संगठन मजबूत हुआ है, हमारी कांग्रेस की सरकार आई है और ये आपने 2018 में देखा था। और अभी पुनः हम लोगों के पास चुनौती भरा कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोगों को दोबारा संगठन हमने बनाया है। अर्चना जी, आपसे बात जारी रहेगी, आप बने रहिए मेरे साथ। नेहा बग्गा जी जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नेहा जी, दिल तो बच्चा है जी, अभी शैशव काल में है, ऐसा कह रही अर्चना जी, लेकिन इतना क्यों डरा रहे हैं आप लोग? नेहा जी, चलिए नेहा बग्गा जी से संपर्क साधेंगे, शायद कोई लौटते हैं। गीत दीक्षित जी के पास चलता हूं। गीत जी, आप सुन रहे हैं, एक ऑडियो है, एक वीडियो है जिसमें कल तमाम सारे नेता कांग्रेस के मौजूद थे और फिर ये कहा गया कि आपको तैयारी करना है। अब तैयारी का वक्त तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि बीजेपी जिस ढंग से संगठन काम कर रहा है, सत्ता के लोग काम कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपने सर्वे से काफी खुश है और उत्साहित भी है, लेकिन ये कौन सा सर्वे है ये तो कांग्रेस जाने। पर यह कहना कि उसमें उदाहरण देना, अखिलेश यादव का उदाहरण देना मायावती का, कि आपने देखा किस तरह, बार बार समझाता हूं आपको, क्या मतलब निकाला जाए? क्या डर गई कांग्रेस? मनोज जी, चूंकि कमलनाथ एक बहुत मैच्योर लीडरशिप के नेता है और उनका ये सामने वाले प्रतिद्वंदी के लिए मानना कि हमारी लड़ाई जो है किसी व्यक्ति से नहीं संगठन से, ये अपने आप में एक बड़ी, जिसको युद्ध के मैदान में और खासकर चुनावी युद्ध के मैदान में उतरना होता है, उसको सारी
शक्तियों से अपने आप से अवगत रहना पड़ता है। यही एक मैच्योरिटी का बयान है। और उनके साथी कार्यकर्ता नेताओं को बताना कि हमें जिस तरह से हमने मूल विधानसभा चुनाव लड़ा था, उससे ज्यादा शक्ति के साथ हमें उपचुनाव लड़ना है, क्योंकि उपचुनाव अपने ही लोगों के साथ लड़ना है। अलग बात है कि वो भाजपा संगठन में जा चुके हैं, लेकिन आज उनकी ताकत ज्यादा मजबूती होगी, हमारी ताकत थोड़ी सी कम होगी। तो इस मजबूती के साथ अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम शायद फतेह कर पाएंगे, वरना उनने जो मायावती और अखिलेश यादव का उदाहरण दिया है वो जायज भी है कि अगर इसी तरह पार्टी में बिखराव बना रहा तो हम सत्ता से पूरी तरह बेदखल हो जाएं, जो 15 साल बेदखल थे। ये मुझे लगता है यह एक मैच्योरिटी वाला बयान है, और अच्छे नेता के लिए ये सीख जरूरी होती है कि वह अपने से ज्यादा सामने वाले की शक्ति का अनुपालन कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ये बात भी सच है कि इस बात को स्वीकार करना। नेहा बग्गा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, अर्चना जी को आपने सुना होगा, वो कह रही हैं कि अभी हम शिशुप काल में हैं, दिल तो बच्चा है जी, लेकिन सवाल यही है कि इतना क्यों डरा रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के लिए सेल्फ रियलाइजेशन का समय है। उन्हें एहसास हो गया है कि जो उनकी चलो चलो की नीति थी, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनकी पार्टी के थे, जिन्हें वो बार बार चलता कर देते थे, उनकी वजह से सड़क पर आ गए हैं खुद कमलनाथ जी। अब उन्हें समझ आ गई है बात की जो अहंकार, जिस प्रकार से लूट, भ्रष्टाचार, पुत्रमोह जिसमें फंस गए थे, अब उनसे बाहर आने का समय आ गया है। और ये कमलनाथ जी की घबराहट है, जिसको अर्चना जी दिल तो बच्चा है जी बोलकर कवर अप दे रही हैं, ये अब स्पष्ट हो गया है। कमलनाथ जी समझ गए हैं, कांग्रेस पार्टी समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर से चलती है। कांग्रेस पार्टी गुटबाजी, अहंकार से चल रही थी। अगर वो अब न संभले तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में उनका सफाया हो जाएगा। इस बार 15 साल बाद आए थे, ना जाने अगली बार 50 साल बाद आए। नेहा जी, कई दफा ये भी होता है जब इस तरह के सीनियर लीडर, खासकर कमलनाथ जी जैसे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो परिपक्व लीडर है और कई जगह रहे भी है। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश में आपने 15 महीने से ज्यादा उनको नहीं रहने दिया, लेकिन ये एक दूसरे तरह का मैसेज तो नहीं है कि बीजेपी के इतना एक तरह से मैसेज दे दिया जाए, इतना संबल बढ़ा दिया जाए कि अति उत्साह में आ जाए बीजेपी, ऐसा कुछ तो नहीं है? मनोज जी, आप मुझे ये बताइए, अभी जो 23 वरिष्ठ नेताओं ने CWC के लिए चिट्ठी लिखी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के नाम, क्या ये बूस्ट करने के लिए था कार्यकर्ताओं को? उन्होंने चिंता जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्र में कोई नेतृत्व नहीं है जो बूस्ट कर सके, पार्टी को आगे बढ़ा सके, पार्टी के लिए फुल टाइम काम कर सके। और वही चिंता यहाँ मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति बनी 15 महीने में, तब कमलनाथ जी गायब थे। जब बच्चों का अपहरण हो गया, एक दुखद मृत्यु हो गई, कमलनाथ जी गायब थे। ओला पाला, कमलनाथ जी गायब थे। किसानों का कर्ज माफी नहीं कर पाए, कमलनाथ जी गायब थे। एक सीईओ मुख्यमंत्री मिला था मध्य प्रदेश की जनता को, और यही स्थिति है कि एक सीईओ अध्यक्ष मिले हुए हैं इनको राष्ट्र में। तो ये जो परिस्थितियां निर्माण की हैं कांग्रेस के लोगों ने, आला नेताओं ने, एक परिवार ने, उसकी चिंता सभी कार्यकर्ताओं को है, और शायद उसकी चिंता अब कमलनाथ जी को भी सताने लग गई है। अर्चना जी सुन रही हैं आप? नेहा जी हमेशा ना जब मध्य प्रदेश की बात करो तो वो दिल्ली पहुंच जाती हैं। तो अभी उनको मैं बताना चाहूंगी, कमलनाथ जी आप जो बार बार आप जो बोलते हैं चलो चलो ना, तो भाजपा भी अब चलो चलो चलते वाली से आ चुकी है, और आने वाले दिन पे जनता उनको जवाब देगी। जिस तरह से संगठन की कवायद चल रही है, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो काम चल रहा है वो देख रही है। और जहां जहां हम लोग तो अभी बहुत सारी उपचुनाव वाली विधानसभा में हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, हम भोपाल में बैठ के, कमरे में बैठ के हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हर दिन हर उपचुनाव वाली विधानसभा में कोई ना कोई नेता जाके वहां पर मिलता है लोगों से, चाहे वो किसानों के हित में हो, कहीं भी हो। तो जब जब कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने किसानों का हित करा है, ये भूल गई हैं। बिल्कुल विथ डॉक्यूमेंट सब दिया जा चुका है, और मीडिया को भी अब दिया जा रहा है कितने लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आप बेरोजगारी की हालत देखें, और जिस तरह से अभी जो हालात चल रहे हैं आप देखिए, 5 महीने की बोल रहे हैं उपलब्धि, इनकी क्या उपलब्धि है? कोरोना के अलावा क्या उपलब्धि दी है महामारी के अलावा? और जिस तरह वो कमलनाथ जी को हल्के में ले रही है, ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह और सिंधिया जी आ गए तो आपको आयतित करने पड़े लोग, तब आपकी सरकार बनी है, आपके दम पर नहीं बनी है।
भाजपा के दम पर सरकार नहीं बनी है। यदि लेकिन शिवराज कई दफा अर्चना जी जो आयातीत शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये आयातीत तो हो गए, जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन एक और बड़ी संख्या 76,000 जो बीजेपी का दावा है, इतनी ज्यादा संख्या चली जाएगी तो मुझे लगता है ये चिंता और बढ़ जाएगी आप। ये देखिए, इनको ना आंकड़े बहुत ज्यादा आते हैं। आप सोचिए, इतने जो लोग ये बोल रहे हैं, तो ये इतने सदस्य थे क्या? ये तो खुद भाजपा के कार्यकर्ता जो वहां बैठे हैं उनको बोल दिया कि ये बाहर से आए, वो तो पहले से कार्यकर्ता थे। आप उनकी लिस्ट मिला के देख लीजिए, मिलान करा लीजिए, फिर उनके आंकड़े बताइए, क्योंकि कितना झूठ बोलते हैं और कितना झूठ बोलेंगे। और अभी जितना जैसे चाहे तुलसी सिलावट देख लीजिए, गोविंद राजपूत देख लीजिए, पहले यहाँ से तो बोल रहे थे कि भाजपा में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मेरे को लगता है भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो ये लोग वहां से वहां चले गए हैं भाजपा में। अब भाजपा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो दिख ही रहा है। मिलावट आप देख लीजिए, शुद्ध के लिए तो कमलनाथ जी का कर दिया था इन लोग को जब इतना भ्रष्टाचार ये कर रहे थे। हम लोग देखिए बाहर हम लोग काम कर रहे थे। और जो भ्रष्टाचार बोल रहे थे कि कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री पहली बार मध्य प्रदेश में मिले, ये तुलसी सिलावट का ही बयान है ना। और यही सभी सारे जितने भी उनके साथ अभी जितने भी मंत्री गए सब ये बोलते थे, और जैसे ही वहां भाजपा में चले गए उनके सुर बदल गए। तो सुर बदले हैं तो जनता भी समझती है सुर बदलना। सुर मेरा तुम्हारा, आप बने रहिए। दीक्षित जी के पास चलता हूँ। गीत जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, बीजेपी को भी सुन रहे हैं, कांग्रेस को भी सुन रहे हैं, लेकिन ये जो उपचुनाव है बहुत कुछ अलग है। यदि साफ गोई से कमलनाथ जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, खबर ये भी है कि उन्होंने कुछ मंडलम जो उनके बनाए हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, वो फील्ड पर नजर नहीं आए। वो उनके पास ऐसी सूचना है कि वो गायब है। फोन पर तो सब कह देते हैं, लेकिन जब फील्ड पर पता चलता है तो वो पहुंच नहीं रहे। क्या ये भी एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये स्वाभाविक तौर से, मैंने बार बार एक बात कहता हूं मनोज जी, और आपने कई बार अपन इस विषय पर बात कर चुके हैं कि कांग्रेस संगठन मैं मानकर चलता हूं कि थोड़ा सा कमजोर है भाजपा के संगठन के सामने। लेकिन कमलनाथ का जो, मैं बार बार कमलनाथ की तारीफ इसलिए नहीं करता हूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। कमलनाथ की जो मैच्योरिटी लेवल है, सबसे बड़ी बात है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि अगर हम मजबूत होंगे तो हम जंग जीत पाएंगे, हम युद्ध जीत पाएंगे। और यह एक सबसे सफल योद्धा की रणनीति का हिस्सा होता है। चाहे वो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं, प्रदेश राजनीति की बात करूं, चाहे जिला स्तर की राजनीति की बात करूं। अर्चना जी खुद महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो खुद जानती हैं कि जब हम गांव और वहां तक जाते हैं, सेक्टर तक, तो वहां महिलाओं की क्या पीड़ाएं होती हैं, कहां कांग्रेस कमजोर है, कहां मजबूत करना है, इसको लेकर लीडरशिप को तय करना पड़ता है। ये अलग बात है कि भाजपा का संगठन संघ के मार्फत चलता है। संघ का अनुसांगिक संगठन वहां बहुत सारे काम करते रहते हैं, इसलिए वो सफल और हर जगह मुस्तैदी के साथ रहता है। कॉर्पोरेट कल्चर का वहां कोई सिस्टम नहीं। वहां भाजपा के बड़े नेता हैं कॉर्पोरेट कल्चर वाले, लेकिन कार्यकर्ता वहां का कॉर्पोरेट नहीं है। मतलब आप भी ये मानते हैं कि कांग्रेस का कॉर्पोरेट कल्चर कहीं दिक्कत दे देता है कांग्रेस को कभी कभी? जी, बिल्कुल आपने मनोज जी ठीक कहा। इसलिए कांग्रेस मुझे लगता है कि पूरी रणनीति के साथ लड़ेगी, और इसी कारण अभी तक कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बदला गया कि उपचुनाव कमलनाथ के भरोसे ही जीतने की एक कवायद की जा रही है। मतलब ये माना जाए कि बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा? बिल्कुल, मैं मानकर चलता हूं कि जिस तरह से भाजपा अगर कांग्रेस को कमजोर मान के चल रही है और खासकर कमलनाथ को कमजोर मान के चल रही है, तो मैं मानकर चलता हूं कि कमलनाथ जैसा सीनियर लीडर और मैच्योर लीडर कोई किसी तरह का गच्चा नहीं खा सकता। ये मान सकता हूं कि सरकार जाने का गच्चा मान सकते हैं उसको, कहीं ना कहीं इनकी रणनीति फेल रही होगी, क्योंकि जब अपने घर में ही लोग धोखा दे देते हैं तो उसके हमें दुख तो भोगना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी रणनीति में जिस तरह 15 साल बाद सरकार में उनकी वापसी हुई थी, तो मुझे लगता है उपचुनाव में वो अपना दमखम दिखाएंगे। नेहा बग्गा जी, इतने आसानी से नहीं लेना है कांग्रेस को, गीत दीक्षित भी कह रहे हैं, और कांग्रेस तो ये कहती रही है। ये बात अलग है कि उन्होंने अपने नेताओं को समझा दिया, कार्यकर्ताओं को समझा दिया, पर उनका सर्वे बार बार कह रहा है कि हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं। मैं एक लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। गीत जी क्या कह रहे थे कि मैं कमलनाथ जी की इसलिए भी तारीफ करता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ? नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ कांग्रेस का, लेकिन जो उनकी सीनियरिटी है, जिस तरह से वो मैच्योर लीडर है, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। आप ऐसा ना सोचे कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता। नहीं, देखिए, मैं गीत जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है और हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है। कार्यकर्ता हमेशा तैयारी के साथ रहता है, और हम कभी भी चुनाव में जाने से पहले किसी को भी हल्के में नहीं लेते हैं। हल्के में तो खुद कमलनाथ जी ले रहे हैं। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अगर आप नहीं जीते तो भारतीय जनता पार्टी से आपको करारी हार मिलेगी, जो कि तय है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का सवाल नहीं है, सवाल कमलनाथ जी की घबराहट का है, ये सवाल उन कार्यकर्ताओं का है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर उपस्थित है, जो नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर उपस्थित है। और अर्चना जी तो अपने ही कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठा रही थी अभी कुछ देर पहले। वो कह रही है कि इतने कार्यकर्ता नहीं थे तो 50,000 70,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसे चले गए। अर्चना जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने स्वीकारा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन ही नहीं है। आम जनता वहाँ की जो है वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट करती है और वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने को तैयार हो गई और आंकड़ा आप देख लें दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जमीन पर काम करती है, किस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ने के लिए आतुर है, ये सबके सामने है और ये स्पष्ट है। तो जिनको घबराहट है चिंतन का विषय भी उन्हीं के लिए है। अर्चना जी, आना तो पड़ेगा जमीन पर। देखिए, कमलनाथ जी का ये विषय हो सकता है, समझाइश भी हो सकती है और चिंता भी हो सकती है, लेकिन जमीन पर तो आना पड़ेगा। खबरें ऐसी भी है कि आपके जो कार्यकर्ता है फोन पर जब पूछते हैं तो बताते हैं साहब हम फील्ड में हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पूर्व मंत्री जो प्रभारी बने हैं वो सब उपचुनाव में अपने इतने शिद्दत से काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपके और कहीं भी पटल पे रखी जाए। कई चीजें गुप्त भी होती हैं, उन्हें चलाया जा सकता है। और दूसरा जो आप कमलनाथ जी का बोल रहे हैं, तो यदि 15 साल जो सत्ता थी और इनके पास इतने सारे कार्यकर्ता थे, कैडर बस पार्टी थी भाजपा, तो फिर वो क्यों हट गई? 15 वर्षों की मजबूत पार्टी थी तो उससे जीतना चाहिए था। क्यों कांग्रेस की सरकार लोगों ने बनाई? उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और जो भी गए हैं वो लोग सिंधिया के समर्थक थे, ना कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। जितने भी लोग गए हैं वो मैं उनको सिंधिया के समर्थक मानती हूँ, चाहे वो तुलसी भैया हो, चाहे कोई भी भैया हो, चाहे ग्वालियर से जितने लोग गए हैं। यदि आज उनके मन में कांग्रेस की बत्ती जिनके मन में जलती है तो आज भी कांग्रेस का झंडा उठते हैं और काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हजारों की तादाद में इतने सारे चंबल ग्वालियर के लोग आते हैं कि मुझे देख के खुशी होती है कि वो कहते हैं कि हमें काम करना है, हम ये काम करेंगे। हम अभी तक दबे हुए थे, हम सिंधिया जी के जो लोग हैं वो हमें आगे आने नहीं देते थे। अब सिंधिया जी के लोग थे, वो कांग्रेस के लोग तो थे नहीं, तो अब कांग्रेस में वही लोग रह गए हैं जो कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस का काम कर रहे हैं। कई चीजें ऐसी है कि कमलनाथ जी ने ठीक के सामने इतने सारे जो लोग बाहर हुए वो सब कांग्रेस के थे ही नहीं। देखिए, वो समर्थक थे सिंधिया जी के, आप खुद ही समझिए। यदि समर्थक नहीं होते तो क्यों जाते हैं? कुछ विधायकों को छोड़ दें, 2 या 3 जो लोग अलग से गए हैं, अदरवाइज आप देखिए वो उनने कहा था इमरती देवी ने मैं कुएं में कूद जाऊं कि मैं तो सिंधिया जी के लिए काम करती हूँ। वो यदि एक ऐसा कहती कि मैं कांग्रेस के लिए काम करती हूँ पर तुम्हें सिंधिया जी के साथ जाऊंगी तो मैं मानती। तो उनके जितने भी लोग हैं आप अभी उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे हम सिंधिया के समर्थक हैं। और यदि कोई इंदौर से लोग तुलसी भैया के साथ गए तो वो तो तुलसी भैया के समर्थक थे। तो अब कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों की जरूरत है जो कांग्रेस का झंडा उठाए, उसकी नीतियों पे चले। और कमलनाथ जी, जैसा कि दीक्षित जी बोल रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने स्थिति को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब बैठक हुई तो बैठक के दौरान ये तमाम तरह की बातें भी सामने आई। हालांकि ये जो वीडियो है जिस तरह से कमलनाथ जी कह रहे हैं उसको दोनों तरह से लिया जा सकता। एक तो ये कि कमलनाथ परिपक्व लीडर है और वो जानते हैं, उनका काम करने का तरीका भी उन्हें पता, शायद इसीलिए 2018 में जीत हासिल की थी। लेकिन 2018 में जीत के बाद क्या हुआ इस बात को भी वो समझ रहे हैं और शायद इसीलिए कह रहे हैं कि अखिलेश और मायावती को याद रखिए और नहीं चेते तो फिर आप जानते, मैं बार बार कह रहा हूं। तो सवाल ये, क्या उनके कहने के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो लीडर हैं वो चेत जाएंगे, वो समझ जाएंगे इस बात को, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को और दूसरे तरीके से ले लेगी और अपनी रफ्तार और तेज कर देगी। हालांकि जनता जानती है क्या करना है और इसीलिए चुनाव की डोर तो पब्लिक के हाथ में होती है। कुछ भी कहते रहिए आप, पर अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि डर गई कांग्रेस। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।